1 वोल्ट, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट क्या होते हैं? किसी भी वाइवा में या इंटरव्यू में आपसे 1 वोल्ट, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट की अलग-अलग परिभाषाएँ पूछी जा सकती हैं। तो आज आपको इन तीनों की एक नहीं बल्कि 2-2 अलग-अलग परिभाषाएँ मिलने वाली हैं। और वोल्ट, एम्पियर और वोल्ट के अलावा इन तीनों की और क्या-क्या यूनिट्स निकल सकती है, ये भी समझेंगे। तो पहले आते हैं 1 वोल्ट पे। तो 1 वोल्ट वोल्टेज का वह अमाउंट है जो किसी भी 1 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट पास कराने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 ओम है और आपको उसमें से 1 एम्पियर करंट पास कराना है, तो आपको उस पे 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाना होगा, तभी उस रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट पास होगा। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर किसी भी 1 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसकी कैलकुलेशन हम V इक्वल टू आई आर यानी कि ओम्स लॉ से समझ सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर होगा 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। अब इसकी दूसरी परिभाषा, किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस 1 वोल्ट का वोल्टेज तब उत्पन्न होगा जब उसके अंदर से 1 कूलम का चार्ज मूव कराने के लिए हमें 1 जूल की ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस है, उसके अंदर से अगर आपको 1 कूलम का चार्ज मूव कराना है, तो इसको इधर से उधर मूव कराने में आपको 1 जूल की ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। और उस ऊर्जा को खर्च करने के बाद इस कंपोनेंट के अक्रॉस मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 1 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि यहाँ से वोल्टेज निकलेगा 1 जूल पर कूलम्ब। तो यहाँ से वोल्टेज की यूनिट निकली 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब, और यहाँ से निकली थी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर ओम, 1 एम्पियर ओम। तो यहाँ पे वोल्ट के अलावा भी इसकी 2 यूनिट्स और निकली। अब आते हैं एम्पियर पे। तो 1 एम्पियर का करंट वो करंट है जो किसी भी 1 ओम के रेजिस्टेंस पे 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने के बाद उस रेजिस्टेंस से पास होगा। यानी कि कोई भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिस पे आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है, तो उसके अंदर जो करंट पास होगा उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर इक्वल टू होगा 1 वोल्ट पर ओम। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, 1 एम्पियर का करंट वो करंट है जो किसी भी रेजिस्टेंस से 1 कूलम चार्ज प्रति सेकंड पास होने पर प्रोड्यूस होता है। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस है किसी भी वैल्यू का, याद रहे यहाँ पे 1 ओम की बात हो रही थी, यहाँ पे किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज हो सकता है। तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो यहाँ से 1 एम्पियर इज इक्वल टू हुआ 1 कूलम पर सेकंड। तो यहाँ से इसकी निकली दूसरी यूनिट। अब आते हैं 1 वॉट पे। तो 1 वोल्ट का पावर किसी भी रेजिस्टेंस से तब प्रोड्यूस होगा जब उस पर 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने के बाद उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास हो। यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर उस पर हम 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाएं और उसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट पास हो जाए, तो ये कहा जाएगा कि उस रेजिस्टेंस में से 1 वोल्ट का पावर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू निकला 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर यानी कि वोल्ट एम्पियर। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, अगर आपका उपकरण प्रति सेकंड 1 जूल की ऊर्जा खर्च कर रहा है, मतलब वो 1 जूल की ऊर्जा की खपत कर रहा है, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि उस उपकरण का पावर 1 वाट है। मतलब कोई भी आपका लोड प्रति सेकंड 1 जूल की ऊर्जा उठा रहा है बैटरी से या फिर पावर से, मतलब कहीं से भी 1 जूल की ऊर्जा प्रति सेकंड उठा रहा है, तो वहाँ पे उसका जो पावर है वो कहलाएगा 1 वाट। यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 जूल पर सेकंड। तो यहाँ से इसकी भी 2 यूनिट्स निकली, एक है वोल्ट एम्पियर, एक है जूल पर सेकंड। अब वैसे तो ये वोल्ट एम्पियर अपेरेंट पावर की यूनिट है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर को भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन की बात हो रही है। तो बस उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको इन तीनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो सभी कमेंट कर सकते हो।